एक ऐसी पिशाचित घड़ी जो अपने आप ही 3:15 पर रुक जाती है और जिस किसी ने इस घड़ी को छूने की कोशिश भी की है वह बंदा 3:15 पर ही मर जाता है। और यह घड़ी आखिर अब तक ना जाने कितने लोगों को निकल चुकी है और यह विकास कौन था जिसने इस घड़ी को अपने हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक काफी पुराना खंडर था जो कभी पहले आलीशान हवेली हुआ करता था। उस खंडर में एक अजीबो गरीब घड़ी टंगी हुई थी जिस घड़ी को किसी ने भी छूने की कोशिश की हो वह मर जाता था। और यह घड़ी ऐसी थी कि अपने आप ही 3:15 पर बंद हो जाती थी। एक बार की बात है, कुछ दोस्त दिल्ली से घूमने हिमाचल आए थे। उन्हें इस घड़ी और इस खंडर के बारे में थोड़ी सी भी कहीं से खबर मिल जाती है और तुरंत यह पहुंच जाते हैं उस गांव वालों के पास। गांव वालों के पास जाकर यह उस खंडर और उस घड़ी के बारे में जिक्र करते हैं कि हमें बताओ, हमें भी वो घड़ी देखनी है, हमें भी उसके पास जाना है। लेकिन गांव वाले इसके लिए उन्हें मना करते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भैया प्लीज़ आप वहाँ पर मत जाओ, वह जगह बहुत ही ज़्यादा श्रापित है, वह घड़ी बहुत ज़्यादा श्रापित है, प्लीज़ आप उससे दूर रहो। लेकिन यह चारों लड़के आवारा किस्म के थे और इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद भी यह चारों लड़के उस खंडर की ओर चले जाते हैं। जैसे ही यह लड़के खंडर के बाहर पहुंचते हैं, अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ कोहराम सा छा जाता है, आसमां के बादल काले हो जाते हैं मानो जैसे कोई काली घटा छा रखी हो। और हवेली के बाहर अचानक से सारे पेड़ ऐसे हिलते हैं जैसे मानो तूफान आ रखा है। और तभी अचानक से हवेली का अपने आप गेट खुल जाता है। तो फिर यह चारों लड़के हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक से सामने से इस तरह से चमगादड़ों का ऐसा मानो झुंड सा आता है और इनके ऊपर लिपट जाता है। जैसे तैसे यह उस चमगादड़ों से बचकर अंदर की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हवेली ये गिर रही है, टूट रही है। अचानक से धीरे 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 करके हवेली भी ढलने लगती है, लेकिन यह उसके अंदर फिर भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये हवेली के पहले रूम में घुसते हैं, यहाँ पर इनको अजीब तरह की राजा महाराजाओं जैसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं जो खून से एकदम लथपथ थी। और यहाँ पर उन लोगों के भी मृतक शरीर पड़े होते हैं जो उस घड़ी को छूकर मारे गए। अब इन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन ये इन्हें नज़रअंदाज करते हुए उस घड़ी की तलाश में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन्हें अपने सामने दिखाई देती है एक श्रापित घड़ी जिसके चारों तरफ मानो खून की धाराएं सी बह रही हो। ऐसा लग रहा था घड़ी में से खून निकल के आ रहा है। चारों तरफ कोहराम ही कोहराम, बिल्कुल सुमसाम मकड़ी के जालों जैसे। ये फिर भी नहीं मानते और उस घड़ी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इनमें से एक लड़का था जिसका नाम था सोहन। वह इस घड़ी को तोड़ने की, निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही ये लड़का उस घड़ी को छूता है, वह श्रापित हो जाता है और मरने की बजाय यह लड़का पत्थर का बन जाता है। जैसे ही यह लड़का पत्थर का बन जाता है, बाकी 3 दोस्त काफी डर जाते हैं और उस हवेली में से जैसे तैसे करके भाग छूटते हैं। लेकिन इनको अभी भी अपने उस दोस्त की याद सता रही थी। तो यह
उसे वापस लाने के लिए उन गांव वालों के पास फिर से जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। और बताते हैं हमारा एक दोस्त उस घड़ी को छूने से अंदर पत्थर का बन चुका है, तो क्या इसका कोई उपाय है कि हमारा वह दोस्त ठीक हो जाए। गांव में एक ऐसा बुजुर्ग था जिसके सामने यह सारी घटना पहले हुई थी। उसे एक एक चीज की पूरी जानकारी थी। गांव वाले कहते हैं कि तुम उस बुजुर्ग के पास पहुंच जाओ और उससे मदद मांगो। यह तीनों लड़के उस बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं और वही सारी बातें उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारा दोस्त किस तरीके से पत्थर से बन गया, हम तो यहाँ पर केवल घूमने आए थे। यह सारी बातें सुनकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा उन लड़कों पर क्रोध आता है, लेकिन वह फिर भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो बोलता है कि तुम में से किसी एक को रिस्क लेना होगा। उनमें से ही था एक विकास नाम का लड़का जिसने उस घड़ी को तोड़ा था। विकास और सोहन कहीं चारों की अपेक्षा दोनों की घनिष्ठ दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी चाहते भी थे। होता क्या है, विकास राजी हो जाता है कि मुझे अपने दोस्त को कैसे भी करके बचाना है, यह रिस्क मैं लूँगा। तो वह बुजुर्ग आदमी उन्हें बताता है कि उस श्रापित घड़ी को कोई बिना छुए तोड़ देगा तो वो तुम्हारा दोस्त ठीक भी हो जाएगा और शायद तुम भी बच सकते हो। लेकिन वो घड़ी ऐसे नहीं टूटेगी। उन्होंने बताया था कि जिस रूम में तुम गए थे उस रूम के अंदर एक बेसमेंट है जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। उसके अंदर एक पुराना खंजर पड़ा हुआ है। अगर तुम उस खंजर को लेकर उस घड़ी पर प्रहार कर सको तो वह घड़ी चकनाचूर हो जाएगी और तुम्हारा दोस्त फिर से पहले जैसा हो जाएगा। बुजुर्ग की यह बात सुनकर तीनों दोस्त फिर से उसी हवेली में चले जाते हैं और उसी रूम में चले जाते हैं। उनका दोस्त अब भी एक पत्थर की मूरत बनकर ऐसे ही खड़ा था, लेकिन इनके पास इतना समय नहीं था कि उस अपने दोस्त को ही निहारते रहें। एक दोस्त जो था विकास, वह बेसमेंट में अंदर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उस हवेली के बेसमेंट को खोलता है, मानो उस बेसमेंट के अंदर खून की नदियाँ सी बह रही थी, वह भी एक लावा के रूप में। बेसमेंट काफ़ी गर्म था, उसमें से गर्म गर्म हवाएं, आग की लपटें बाहर निकल रही थी, लेकिन विकास बिना डरे उसमें जाने की कोशिश करता है। एक रस्से से कुछ इस तरह से लटक कर विकास अंदर जाता है और अपने उन दोनों दोस्तों को रास्ता ऊपर पकड़ा देता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह के कीड़े मकोड़े जानवर चमगादड़ें भी थी। वह धीरे धीरे करके उस खंजर को लेकर एक साथ बाहर निकल आता है। खंजर लेकर तो बाहर आ गया था, लेकिन अब बारी थी उस घड़ी को तोड़ने की। फिर विकास उस खंजर को लेकर बाहर आ जाता है और आ जाता है उस श्रापित घड़ी के सामने। कहीं ना कहीं यह श्रापित घड़ी भी उस विकास को देख रही थी और खंजर से थोड़ा बहुत उस घड़ी को डर लग रहा था। उस घड़ी के अंदर जो आत्मा थी उसे भी लग रहा था कि शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। और जैसे ही विकास उस घड़ी की तरफ खंजर को फेंकता है, तभी अचानक से होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही खंजर उस घड़ी में जाकर टकराता है, वह घड़ी चकनाचूर होकर विकास के ऊपर ही गिर जाती है और उसका दोस्त जो पत्थर का बन चुका था वह तो ठीक हो जाता है, लेकिन विकास अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा था। उस विकास ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। फिर वह तीन दोस्त बचते हैं और वह वहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका दोस्त उसमें बंद हो गया था। जैसे ही वो अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, यह घड़ी विकास में तब्दील हो जाती है और विकास एक नई घड़ी का
रूप ले लेता है। फिर यह तीनों दोस्त डर से उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और कहा जाता है कि उस हवेली में उस विकास की आवाज़ आज भी सुनाई देती है और वह घड़ी आज भी 3:15 पर रुक जाती है। कहा जाता है इस हवेली में अब कोई नहीं जाता। आशा करता हूँ दोस्तों यह स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, साथ ही साथ ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ।